नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेते हैं, तीन निशानियां उसमें जाहिर फरमाते हैं। अगर किसी इंसान में ये तीन निशानियां पाई जाएं तो वो समझ ले अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपना महबूब बंदा बना लिया है। तो वो निशानियां कौन सी हैं मैं आपको बतलाता हूँ, मेरी बात को तवज्जो से सुने। किताबों में वाक़या लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में एक बंदे को फरिश्ते पकड़ कर लाएंगे, कहेंगे या अल्लाह ये इतना बड़ा गुनाहगार इंसान है कि इसके नामा अमाल में एक नेकी भी मौजूद नहीं है, लेकिन इसने कलमा पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मेरे इस बंदे के लिए जहन्नम का फैसला कर दो, क्योंकि कोई नामा अमाल में नेकी मौजूद नहीं है, उसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा। अब फरिश्ते उसको लेकर जा रहे होंगे, वो थोड़ी देर चलेगा, रुकेगा, फिर पीछे मुड़ के अल्लाह को देखेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ देखेगा। इस तरह बार बार देखता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे का ये मामला देखेंगे, अल्लाह कहेंगे मेरे फरिश्तों मेरे इस बंदे को मेरे पास लेके आओ। फरिश्ते उसको अल्लाह के दरबार में दोबारा वापस लाएंगे। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे तू मुझे पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देखता था? कहेगा या अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर उलमाए किराम से सुना था इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हर चीज पर वसी है। या अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर कोई भी नेक काम नहीं किया, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि जितने मेरे गुनाह हैं इन गुनाहों से भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वसी है। मैं आपकी रहमत पे उम्मीद रखे हुए हूं कि शायद अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए मगफरत का फैसला फरमा दें। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे वाकयातन तूने इस वक्त भी मेरी रहमत पर उम्मीद रखी थी। कहेगा या अल्लाह इसलिए तो मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे फरिश्तों जाओ मेरे इस बंदे के लिए जन्नत का फैसला कर दो। तो मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदे को बख्शने के लिए बहाने ढूंढते हैं। मेरा बंदा मेरे दर पे आए और सच्चे दिल से तौबा करके कह दे या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे दोस्तों वो तीन निशानियां कौन सी हैं? अगर किसी इंसान में पाई जाएं तो समझ ले कि अल्लाह ने उसको अपना महबूब बंदा बना लिया है। तो पहली निशानी, अगर इंसान का दिल अल्लाह का जिक्र करने को कर रहा है, इंसान के दिल में अल्लाह के जिक्र का शौक पैदा हो रहा है, तो समझ ले कि अल्लाह ने इस बंदे के दिल में अपनी मोहब्बत डाल दी है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं उज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम मुझे याद रखोगे मैं भी मुश्किल वक्त में तुम्हें याद रखूंगा। तो जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे बंदे को भूलते नहीं हैं। तो अल्लाह का जिक्र मेरे दोस्तों ये अल्लाह के मोहब्बत की अलामत है। और अगर किसी इंसान का दिल गाफिल हो जाए, अल्लाह का जिक्र करने को उसका दिल ना करे, कुरान की तिलावत करने को उसका दिल ना करे, तो ये बड़े फिक्र की बात है कि इसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत मौजूद नहीं है। नंबर दो, अगर उसके ऊपर मुसीबतें आ जाएं, परेशानी आ जाए, उसके ऊपर कोई आजमाइश आ जाए तो वो सब्र करे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह फरमाते हैं सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मायत होती है, अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे के साथ भी मोहब्बत वाला मामला फरमाते हैं जो मसाइब पर, इम्तिहानात में सब्र का दामन नहीं छोड़ता। और तीसरी निशानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमा दें। जिस इंसान को रात को बिस्तर से उठाकर अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के लिए अपने सामने खड़ा कर रहे हैं, वो समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपना महबूब बंदा बना लिया है। अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने करीब करना चाहते हैं। ये उठ नहीं रहा, इसको उठाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कुछ देना चाहते हैं, अता करना चाहते हैं, नवाजना चाहते हैं, इसीलिए तो इसको तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमा रहे हैं। तो ये तीन निशानियां जिस बंदे के अंदर मौजूद हों वो समझ ले अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपना महबूब बंदा बना लिया है और अल्लाह ने उसको करीब कर लिया है।